जब तक मेडल नहीं होता गले में वो एक चीज रह ही जाती है। लोग थोड़े दिन तक याद करते हैं, बोलेंगे कि यू आर आवर चैंपियन, हमारे लिए आप चैंपियन हो। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक वो मोमेंट ना हो, हम पोडियम पे ना हो, तो वो बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। जिन्हें इसने किया है अपनी कंट्री के लिए, उसको ना भूले बस वो करने। और बिल्कुल आइकन की जरूरत है ऐसे स्पोर्ट में, खासकर जिसको इतना पहचान नहीं है, तो ऐसे लोगों की जरूरत है ताकि उस स्पोर्ट्स के प्रति अवेयरनेस बढ़े। 2036, if this Olympic will happen in India, it will be really nice, and it's good for it will be good for Indian sports. First of all, maybe it's good that people watch our games now, because it's also happened last year and this year. They watch our games live, and even they woke up very early and they sleep very late because of our game. So this is one of the sign that Indian sports is changed. And also maybe in future, when parents push their children to go to the stadium, and then how India will change in sport. हमको सबको पता है मेडल मिलेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, मेडल नहीं मिलेगा तो एक वो हमको पता है कि जो सिचुएशन जो हुई, अगर वो नहीं होती तो मेडल तो वैसे ही पक्का था। अगर मिलता है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं मिलेगा तो हमको सबको दिल से पता है। लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि एक वो जब तक मेडल नहीं होता गले में, वो एक चीज रह ही जाती है। लोग थोड़े दिन तक याद करते हैं, बोलेंगे कि यू आर आवर चैंपियन, हमारे लिए आप चैंपियन हो। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक वो मोमेंट ना हो, हम पोडियम पे ना हो, तो वो बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। तो मुझे ये डर है बस, अगर लोग नहीं भूलेंगे तो मेडल है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बस मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो विनय इसने किया है अपनी कंट्री के लिए, उसको ना भूले बस। मेरी माँ भी बहुत ही स्टार्टिंग से गांव से बिलोंग करती थी, और फिर गांव में ही शादी हुई, तो गांव के कल्चर में रही, और बहुत ही, और कोई सोशल मीडिया पे नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है, टीवी नहीं है, तो वो बहुत ही दिल से बोलते हैं जो भी बोलते हैं, तो एक माँ की तरह बोलते हैं। और उनको पता है कि जैसे वो हमारे लिए दुआ कर रहे थे, या इंडियंस मेरे लिए दुआ कर रहे थे, तो सभी कंट्री के एथलीट्स के लिए उनकी फैमिली और उनके लोग उनके लिए दुआ करते हैं। तो इसलिए जो मेरी माँ के उस टाइम मन में आया, उन्होंने बोल दिया। स्पोर्ट्स हमेशा ही, स्पोर्ट्स की उसमें तो हमेशा अच्छा रहता है, आपस में खेलते हैं। बात होती है जी, वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको पता है बॉर्डर पे या उन चीज़ों, वो बिल्कुल डिफरेंट मैटर है उसको। और स्पोर्ट्स को हम स्पोर्ट्स के जरिए हम कोशिश करते हैं कि आपस में मिलना सिखाएं। लेकिन कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं, वो फिर से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो हम तो ये चाहें कि सब कुछ शांति से रहे, लेकिन वो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। बिल्कुल, मैंने अपना इंडियन आर्मी 2016 में ज्वाइन करी थी, और राजरीफ दिल्ली में सेंटर है, और मेरी 4 राजरीफ है। अपने कैंप्स वगैरह के चलते मैं इतना जा नहीं पाता, लेकिन मैं यूनिट में गया हूँ, यूनिट वालों से मिला हूँ। और टोक्यो के बाद मैं स्पेशल यूनिट में गया था, उदयपुर में थी, और बहुत ही अच्छे से उन्होंने स्वागत किया। और चलाए, थोड़े बहुत चलाए, निशाने बहुत बढ़िया हमारे घर में। अगर एक ही स्पोर्ट में और ज्यादा बढ़ेंगे धीरे धीरे, जैसे दीपा कमाकर जी ने बढ़िया किया। अभी जेवलिन की अगर बात करें तो एशियन गेम्स में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही थी, वर्ल्ड चैंपियनशिप में हम 3 थ्रोअर बेस्ट 6 के अंदर थे। तो अगर एक ही स्पोर्ट्स में और ज्यादा एथलीट्स बढ़ेंगे तो मतलब बिल्कुल आइकन की जरूरत है। लेकिन अगर उसमें और ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाए, नेशनल में ही हमारा इंटरनेशनल जैसा कंपटीशन हो जाएगा, तो फिर बहुत आसानी हो जाएगी वर्ल्ड लेवल के कंपटीशन में या ओलंपिक जैसी जगह पे भी वो करने। और बिल्कुल आइकन की जरूरत है ऐसे स्पोर्ट में, खासकर जिसको इतना पहचान नहीं है, तो ऐसे लोगों की जरूरत है ताकि उस स्पोर्ट्स के प्रति अवेयरनेस बढ़े।